जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 10 9 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम 10 वाला क्वेश्चन जो है ना ये करते हैं। 10 वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक मरतबा सारी रीड कर लें। इन ए ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। 17 पार्टिसिपेंट्स के पास लैपटॉप हैं। 11 हैव टैबलेट्स। 11 के पास जो है ना वो टैबलेट्स हैं। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। 9 जो है ना वो लैपटॉप और टैबलेट्स दोनों जो है वो दोनों चीजें हैं, यानी कि ये उनके साथ इंटरसेक्शन में आएगा। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptops, tablets or books is 35. How many participants have books? एक बात मुझे पता चल गई इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में वो 3 आइटम्स जो है ना उनकी बात कर रहा है। कौन कौन सी? एक वो कहता है कि लैपटॉप्स हैं, दूसरा जो है ना वो टैबलेट्स हैं और तीसरा जो है वो बुक्स हैं। एक जो चीज है ना वो कौन सी है? लैपटॉप जो है हम ऐसे करेंगे कि लैपटॉप जो है इनको एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो जो टैबलेट्स हैं इनको टैबलेट्स जो है ना इनको हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और बुक्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर देते हैं बी से, ठीक है। अब ये उसने जो है ना हमने अपनी आसानी के लिए ये वाली सिचुएशन जो है वो रखी। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ लैपटॉप्स जो है ना ये कितने हैं। इसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ टैबलेट्स जो है ना ये कितनी है। फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ बुक्स जो है ना ये कितनी है। इधर वाली साइड पे चले जाएं। इसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ, चूंकि ये 3 चीजें हैं, ठीक है, तो लैपटॉप और टैबलेट्स दोनों चीजें जो है ना ये कितने के पास हैं। इसके बाद नंबर ऑफ लैपटॉप्स और बुक्स जो है ना ये कितनों के पास हैं। नंबर ऑफ लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बुक्स कितनों के पास हैं। नंबर ऑफ टैबलेट्स और बुक्स जो है ना ये कितनों के पास है। इसके बाद हमने देखना है कि टैबलेट्स, बुक्स और लैपटॉप तीनों चीजें जो है ना वो कितने के पास हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो उसकी गिवन कंडीशन है। तो ये भी देखना है कि टोटल कितने हैं। टैबलेट्स यूनियन बुक्स यूनियन लैपटॉप्स, ये वाली हमारे पास जो है ना वो जितनी भी चीजें हैं ना ये जो है फार्मूले में चीजें जो सारी है ना वो यही वाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसने कहा इन ए ट्रेनिंग सेशन में 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। जो 17 पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास लैपटॉप हैं, ठीक है। इसके बाद 11 हैव टैबलेट्स। टैबलेट्स कितने के पास हैं? 11 के पास हैं। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। 9 जो है उनके पास लैपटॉप और टैबलेट्स हैं, वो 9 हैं। और 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, ये 6 हैं। और एंड बुक्स और 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स और बुक्स हैं। फिर 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। 8 ऐसे हैं जिनके पास ये जो इंटरसेक्शन होता है ना, ये जो जब वो कह दे कि ये सब के पास मौजूद है, ऑल 3 जो है ना वो आइटम्स जो है ना वो 8 पीपल के पास हैं। तो इसका मतलब 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट, बुक और लैपटॉप तीनों चीजें हैं। तो वो तीनों चीजें इंटरसेक्शन में आ जाएंगी, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, टैबलेट्स एंड बुक इज 35। जो तीनों के जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं वो 35 हैं। तो उसने कहा कि हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, कितने के पास जो है ना वो बुक्स हैं। ये वाली चीज हमने जो है वो एक मरतबा जब ये लिख ली, इसके बाद सिर्फ फार्मूला पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले हम फार्मूला देख लें। फार्मूले में एन ऑफ एल यूनियन बी यूनियन टी, मतलब लैपटॉप, बुक्स और टैबलेट्स इज इक्वल टू, एक मरतबा है नंबर ऑफ लैपटॉप प्लस नंबर ऑफ बुक्स प्लस नंबर ऑफ टैबलेट्स। ये पहले तो ये तीनों चीजें लिखी जाएंगी एक मरतबा, माइनस नंबर ऑफ इन तीनों में से किसी दो का इंटरसेक्शन, एल इंटरसेक्शन बी माइनस, अब अगले दो का बी इंटरसेक्शन टी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी। अच्छा ना, तीनों का इंटरसेक्शन हो गया, प्लस अब एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन टी। ये हमारे पास जो है ना वो इसका फार्मूला है।
फार्मूला अच्छे से हमें तैयार होगा तो फिर उसके बाद जो है ना वो सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला नंबर यूनियन वाला है, ये कितना है 35, इसकी जगह पे लिखेंगे 35 इज इक्वल टू एन ऑफ एल। एल कितना है, एल हमारे पास लैपटॉप्स हैं वो कितने हैं 17 है, प्लस बुक्स कितनी है ये हमने मालूम करनी है, प्लस टैबलेट्स कितने हैं ये 11 है, माइनस एल इंटरसेक्शन बी, एल इंटरसेक्शन बी जो है ना ये 6 है, माइनस बी इंटरसेक्शन टी जो है ना ये 4 है, माइनस एल इंटरसेक्शन टी जो है ना ये 9 है, ये लिख दिया, प्लस ये जो तीनों के पास हैं वो कितने हैं वो 8 हैं ये। अब क्या करें, ये मालूम करना है तो ये सारा कुछ इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो एन ऑफ बी जो है बुक्स की तादाद जो है ये कितनी बनेगी, एन ऑफ बी बुक्स की तादाद ये कितनी बनेगी, ये वाला 35, इसके बाद ये 17 प्लस 11, 17 प्लस 11 28, 28 में से 6 माइनस किए 22, उसमें से 4 माइनस किए 18, 18 में से 9 माइनस किए तो ये आ गया 9 और ये प्लस 8 17, इसका मतलब ये कि -17। इसके बाद ये एन ऑफ बी जो है वो नंबर ऑफ बुक्स जो है वो कितनी बनेगी, इसमें से इसको माइनस करें तो 18, ये हमारे पास जो है वो आंसर है। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ बुक्स जो है वो कितनी है 18, ये हमारे पास इसका आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना इसकी सारी स्टेटमेंट जो है ना वो मैंने यहीं पे लिख दी है ताकि समझते हुए हमें बार बार जो है ना वो बुक ना देखनी पड़े। अब यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन जो है ना इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टेटमेंट देख लें, ए शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉइज लेवल्ड 1 to 150। उसने कहा एक शॉपिंग मॉल जो है ना उसमें 150 एम्प्लॉइज हैं और उनके नंबरिंग उन्होंने उनको दी हुई है 1 2 3 और 150 तक हैं, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, और ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो है वो है 1 2 3 अप टू 150। ये हमारे पास जो है ना वो यूनिवर्सल सेट बन गया। इसके बाद उसने कहा सेट ए जो है 40 एम्प्लॉइज विद ए सैलरी रेंज ऑफ 30,000 to 45,000 लेवल्ड फ्रॉम 50 to 89। इसका मतलब जो सेट ए है इसकी नंबरिंग जो है ना वो 50 से 89 तक है, तो ये आ जाएगा 50 51 52 और ये चलते तक जो है ना वो 89 तक है। इसके बाद जो सेट बी है ये क्या होगा, ये है 50 एम्प्लॉइज विद ए सैलरी रेंज ऑफ 50 to 80,000 लेवल्ड फ्रॉम 101 to 150। तो बी जो है ना वो 101 102 अप टू जो है ना ये 150 तक है। इसके बाद जो सी वाला सेट है ये क्या बनेगा, सी वाला है 60 एम्प्लॉइज विद ए सैलरी रेंज जो ये है 1 to 49, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 और ये 49 तक है। 49 के बाद जो है ना वो आगे 90 91 92 और ये जो है वो 100 तक है। ये हमारे पास सेट है यू ए बी और सी। हमने जो है ना वो फाइंड क्या चीज करनी है, हमने फाइंड करनी है ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये जो मैंने बॉक्स में लिख दिया है ये, और यहाँ पे भी इसको बॉक्स में कर दूं तो ये जो चीज है ये हमने फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें उसने दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और इसके साथ इंटरसेक्शन सी, ये हमने भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो यू वाली रकम कौन सी है 1 2 3 अप टू 150। ये कहां से पता चली, यहां से पता चली। u इज इक्वल टू ये वाली सारी रकम है और इसकी जगह पे ये u वाली रकम लिख दी माइनस a वाली रकम, वो ये वाली है 50 से लेकर 89 तक। तो ये आ गई 50 51 52 और ये जो है वो 89 तक जो है वो आ जाएंगे। तो इसका मतलब a का कॉम्प्लीमेंट क्या बना, ए कॉम्प्लीमेंट में वो वाली रकमें लिखनी है जो इसमें हो इसमें ना हो। फिर वो क्या बनेगी, इसमें से हो उसमें ना हो, तो ये जो है वो आ जाएगा 1 2 3 अप टू 49। तो ये 50 से पहले वाले और 89 से बाद वाले वो भी लिखेंगे 90 91 92 अप टू 150। ये हमारे पास जो है ना वो ए का कॉम्प्लीमेंट है।
इसी तरह से जब हमने b का कंप्लीमेंट लेना है तो वो बनेगा u माइनस बी। u वाली रकम कौन सी आएगी? u वाली रकम आएगी हमारे पास वो ये वाली है 1 से लेकर 150 तक, 1 2 3 अप टू 150 माइनस b वाली रकम कौन सी है? b वाली रकम जो है ना वो इधर लिखी हुई है 100 से लेकर 150 तक, 101 से 101 102 और ये चलते तक जो है ना वो 150 तक ये वाले आ जाएंगे। अब जब हमने b का कंप्लीमेंट लिया तो वो क्या बना? वो रकमें जो इसमें हो इसमें ना हो, तो 1 से शुरू होगा 100 तक जाएगा, 1 2 3 100, क्योंकि 101 से आगे जो है ना वो b में मौजूद है, इससे पहले वाले इसमें मौजूद नहीं है। अब क्या करें? अब a कंप्लीमेंट भी आ गया है, बी कंप्लीमेंट भी आ गया है। अब इन दोनों का ले लेते हैं यूनियन, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट वाली रकम लिखें, वो बनेगी 1 2 3 अप टू 49 90 91 92 और ये 150 तक। इसके बाद यूनियन बी कंप्लीमेंट वो ये वाली है 1 से 100 तक, 1 2 3 अप टू जो है ना 100। ये हमारे पास जो है वो ए कंप्लीमेंट वाली रकम आ गई, यूनियन बी कंप्लीमेंट वाली। तो जब हमने इनका कंप्लीमेंट लेना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो क्या करना है? ये भी सारे लिख देने हैं, वो भी सारे, तो मतलब 1 से लेकर 100 तक तो वो ही आ जाएंगे, 1 2 3 4 अप टू 100 तक ये वाले आ गए। 100 से इसमें 90 91 वाले इसके अंदर सारे मौजूद हैं, वो जो 100 के बाद वाले हैं ना वो इसके अंदर मौजूद हैं, 101 102 और ये चलते तक जो है ना वो 150। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अच्छा ना, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट जब आ गया तो फिर इसका सी के साथ जो है वो इंटरसेक्शन लेना है। अभी तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसके साथ हमने लेना है इंटरसेक्शन सी के साथ। तो जब हम इसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो पहले तो हम यही वाली सारी रकम लिखेंगे 1 2 3 अप टू 150, क्योंकि वो अंदर वाले भी सारे वही हैं, ठीक। इंटरसेक्शन सी वाली रकम कौन सी है? सी वाली रकम इधर से देखेंगे 1 से लेकर 49 तक और फिर आगे 90 से आगे लेकर 100 तक, 1 से 49 लिखें, 1 2 3 अप टू 49। इसके बाद जो है वो 90 91 92, इसके बाद 90 91 92 और ये जो है ना वो चलती जाएगी 100 तक, 100 तक। सी जो है ना वो इसने दिया हुआ है विद सैलरी रेंज ऑफ 1 ए लेवल, ये ठीक है, तो ये 100 तक ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब चूंकि इनका इंटरसेक्शन है तो वो वाली रकमें इसमें तो सारे 150 तक मौजूद हैं, तो ये वाले नंबर जो है ना यही सारे आ जाएंगे। ये आ जाएगा 1 2 3 अप टू 49, फिर 90 91 92 और ये जो है ना वो 100 तक। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे असल में तो ये इतना ही सही है जो हमारा जो है ना वो क्वेश्चन का पार्ट है। ये वाली चीजें जो है ना ये क्वेश्चन में जो उसने शुरू वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है ना वो वाली है, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से लेकर ये वाला इतना हिस्सा जो है ना ये वाला ही है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। ये जो है ना यू ए बी सी की वैल्यूज हैं। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बी कंप्लीमेंट, यहां से शुरू करेंगे। बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये होता है u माइनस बी। तो पहले u वाली रकम लिखें, वो यही वाली है 1 से लेकर 150 तक, 1 2 3 अप टू 150 माइनस b वाली रकम 101 से 150 तक, 101 102 103 अप टू 150। ये हमारे पास जो है ना आ गया u माइनस बी। तो जो b का कंप्लीमेंट आया वो u में से ये वाली रकमें माइनस कर दे, 1 2 3 अप टू 100 जो है ये आ गया b कंप्लीमेंट। इसी तरह से ना हम c कंप्लीमेंट लेंगे, तो c कंप्लीमेंट आ जाएगा u माइनस सी। तो u वाली रकम फिर वही 1 2 3 अप टू 150 माइनस c वाली रकम जो है वो ये वाली थी 1 से लेकर 49
फिर 90 से 100, 1 2 3 4 अप टू 49, और फिर इसके बाद जो है ना वो आ जाएगा 90 से लेकर 100, 90 91 अप टू जो है वो 100। जब हमने सी का कंप्लीमेंट लेना है तो क्या आएगा, अब देखिए 1 से लेकर 49 तक तो सारे मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 50 51 52, और 52 के बाद ये जो है ना वो 89 तक चलेगा। 89 के बाद जो है ना वो 100 के बाद 101 102 103 और ये 150 तक चलेगा। तो ये हमारे पास जो है ना वो सी का कंप्लीमेंट बन गया। वो वाली रकमें जो इसमें हो इसमें ना हो, यहाँ पे हमने वो लिखी हैं। अब क्या करें, बी का कंप्लीमेंट और अच्छा इसको सी लिख दें या डैश लगा दें, एक ही बात है, ठीक है। अब हमने लेना है बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो पहले बी कंप्लीमेंट वाली रकम वो कौन सी है, वो ये वाली है, 1 2 3 अप टू 100 इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट वाली ये वाली रकम, ये बनेगी 50 51 52 अप टू 89, इसके बाद 101 102 और ये 150 तक। ये हमारे पास नंबर बन गए सी कंप्लीमेंट के। अब जब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू वो वाली रकमें जो इसमें भी हो, इसमें 100 तक हैं सारे नंबर। इसका मतलब ये यहां से शुरू हो जाएगा, 50 दोनों में है, 51 भी है, और ये 89 तक चलेगा। आगे ये 100 पे खत्म हुआ, इधर 101 है। तो ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। अब बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो यहां पे हम लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो पहले आप लिख दें ए वाली रकम। ए वाली रकम कौन सी है, ये वाली 50 से लेकर 89 तक। तो ये बनेगी 50 इससे लेकर 89 तक, 50 51 52 अप टू 89 इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, वो भी यही है, 50 51 52 अप टू 89। तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, तो ये सारी आ जाएंगे क्योंकि दोनों एक जैसे सेट्स हैं, 51 52 अप टू 89। इस वाली रकम को देखें तो ये 50 से शुरू हो रहे हैं, 89 तक हैं, तो कितने बनते हैं, वो बन जाएगा n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 40 बनेंगे ये वाले नंबर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।